TV9 के ग्लोबल समिट में स्मृति ईरानी का बड़ा बयान। संदेश खाली पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का ममता पर हमला। संदेश खाली में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। उन्होंने कहा कि BJYN के कार्यकर्ताओं को लटका दिया गया। स्मृति ईरानी ने कहा कि ममता को सालों तक वोट देने वाली महिलाओं का रेप हुआ है। उम्र और धर्म के आधार पर महिलाओं की किडनैपिंग हुई है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई है। कांग्रेस के लोग भी संदेश खाली में जाना नहीं चाहते। हत्याओं पर कांग्रेस के शहजादे के पास एक शब्द नहीं है। आपसे एक सवाल पॉलिटिकल में ज़रूर पूछना चाहूँगा। एक तरफ हम लोग ये बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक संदेश खाली जैसी घटना होती है जहां पर कार्रवाई भी नहीं हो रही है और चीज़ों को छुपाया जा रहा है। वहाँ जो हुआ वो भारतीय तो क्या किसी भी इंसान की सोच के परे है। मैंने ये पश्चिम बंगाल में जब हिंसा हुई थी चुनाव के बाद तब कहा था कि शायद मीडिया में भी इस प्रकार का एहसास है कि अगर भाजपाई है तो उसे मौत के घाट आसानी से उतारा जा सकता है। अगर भाजपा की महिला कार्यकर्ता है उसको उसके घर से उठाकर सामूहिक बलात्कार किया जा सकता है। अगर भाजपा का युवा मोर्चा का कोई कार्यकर्ता है तो उसे गांव में खुले खेत में पेड़ से रस्सी से टांग कर मारा जा सकता है। अगर भाजपा का कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता है तो उसके घर को आग लगाई जा सकती है। एज दो चूंकि हम भाजपा से हैं इसलिए पश्चिम बंगाल में हमें कोई मौत के घाट उतार दे तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारी पॉलिटिकल कॉस्ट है जो हम देते हैं लड़ने के लिए। संदेश खाली में वो हैं जो भाजपाई नहीं हैं। दे केम फॉर अस फर्स्ट, दे आर कमिंग फॉर देयर ओन नाउ। आप सोच सकते हैं कि जिन लोगों ने ममता जी को वर्षों वर्ष तक सहयोग दिया, सहायता दी, उन औरतों को घरों से उठा कर बलात्कार किया जाता है। क्या ये कोई सोच सकता था कि ममता बंदोपाध्याय को पता ही नहीं है कि हाउस टू हाउस औरतों को उनकी उम्र, उनके धर्म के आधार पर चिन्हित करके उठाया जा रहा था। और इसलिए मैंने कहा दे केम फॉर अस फर्स्ट, दे आर कमिंग फॉर यू नाउ। और निशान जी, स्तब्ध करने वाली बात यह है, राजनीति अपनी तरफ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई। कांग्रेस के लोग भी वहां जाकर बात करना चाहते हैं, लेकिन वो शहजादे जो अभी भी राजनीति के भूल भुलैया में खुद को खोज रहे हैं, उनके पास इस विषय के लिए एक शब्द नहीं है। और कलकत्ता हाईकोर्ट से संदेश खाली के आरोपी शाहजहां शेख को बड़ा झटका लगा है। मामले पर अदालत ने स्टे देने से इनकार कर दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने शाहजहां शेख का नाम संदेश खाली केस में जोड़ने का निर्देश दिया है और कहा कि आरोपी को इससे जुड़ा नोटिस भी भेजा जाए। अदालत ने संदेश खाली मामले पर स्टे देने से इनकार किया और अपने निर्देश में कहा कि FIR में बतौर आरोपी शाहजहां शेख का नाम है, ऐसे में उसे गिरफ्तार करने की जरूरत है। हाईकोर्ट के निर्देश के बीच आज संदेश खाली में फिर से कुछ लोगों के घरों पर हमला किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दावा किया है कि हमले में शामिल आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी हम पुलिस कैंप्स करा रहे हैं, DM ऑफिस की तरफ से कैंप्स हो रहे हैं। आपके जो भी कंप्लेंट्स है, जो भी अभियोग है, आप उन कैंप्स को दीजिए। अगर कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा, पुलिस कठोर से कठोर एक्शन लेगी। कैंप्स पे जो कंप्लेंट्स आ रहे हैं हम उस पे लीगल एक्शन ले रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं कंप्लेंट्स, हम उस पे जो भी लीगल एक्शन है वो ले रहे हैं। हालांकि पुलिस अभी भी शेख शाहजहां की FIR रिपोर्ट पर कुछ खुलकर बोलने से बच रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद TMC प्रवक्ता कुणाल घोष ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए दावा किया है कि शेख शाहजहां को अगले 7 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। संदेश खाली का बेताज बादशाह कहा जाने वाला शाहजहां शेख अकूत दौलत का मालिक बताया जाता है। TV9 भारतवर्ष के हाथ कुछ कागजात लगे हैं जिससे जाहिर है कि वो रोजाना लाखों रुपए कमाता था। ये संदेश खाली के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख के कुछ कच्चे चिट्ठे बताए जाते हैं, जिसके मुताबिक वो रोजाना मछली पालन के जरिए लाखों रुपए कमाता था और आज करीब 1800 करोड़ रुपए का मालिक बताया जाता है। मैंने तो सुना है 1500 करोड़ की संपत्ति है उसके पास। ये जो घेरी करता है, जो लूटपाट करती है, उससे इतना रुपया उसके पास है। क्या इसी के चलते ईडी आया था? हाँ, इसलिए। और रेशम घोटाला किया है।
ये सुना है कि ये जो चावल है ये बांग्लादेश बेचती है, उसको पॉलिश करती है, दोबारा इंडिया में लाती है, उसको बेचती है। संदेशखाली का मिट्टी में और पानी में नमक की मात्रा ऐसा है जिसके चलते यहाँ पे मछली फलता फूलता है, वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है और इसी के चलते शेख शाहजहां को यहाँ पे दिखा पैसे का खदान और इसी के चलते शेख शाहजहां यहाँ पैसा जुटाने में लग गए। संदेशखाली विधानसभा 15 द्वीपों का एक समूह है जिसमें से 3 द्वीप के लोग विरोध कर रहे हैं। बाकी 12 द्वीप पर ना तो मीडिया को एंट्री है, ना कोई नेता और ना ही कोई आयोग पहुंचा है। ये शाहजहां शेख के किले बताए जाते हैं।